राम राम दोस्तों, चलते हैं बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन की तरफ। आपको जिसका एक एक आंसर का रहता है इंतजार, आपको मैं सारे आंसर क्वेश्चन सहित करवाता हूं, आखिरी के क्वेश्चन छोड़ देता हूं। जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, सारे क्वेश्चन को स्किप कर दें, लेकिन लास्ट के क्वेश्चन का जवाब देते हुए जाए कमेंट बॉक्स में, इससे बहुत खुशी होगी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप जो है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग के लिए जाने से होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण होता है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन होता है। अधिरक्तस्राव क्या होता है? अधिरक्तस्राव एक आनुवांशिक विकर होता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। वह जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी करती है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? ओ समूह जो होता है, ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी ब्लड दे सकता है। उंगलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर फ्लोरोसेंट पाउडर होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित को प्रभावित करती है। थैलेसीमिया जो होता है वो खून को प्रभावित करती है। एलोसोम होता है। एलोसोम क्या होता है? एलोसोम लिंग गुणसूत्र होता है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होता है? उत्परिवर्ती जीन के कारण होने वाला बीमारी इसमें से सभी है। सिकुल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया। यदि माता पिता में एक का रुधिर ए बी हो, दूसरे का ओ हो, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर क्या होगा? ए या बी हो जाएगा। रक्त समूह ओ की माता का बच्चा रक्त समूह ओ का है। बच्चे का पिता किस रक्त समूह का हो सकता है? जी हाँ, माता और बच्चा का दिया हुआ है, पिता का बताना है तो वो भी ओ ही होगा। यदि माता का रुधिर ओ हो, पिता का रुधिर वर्ग ए बी हो, तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? ए और बी हो जाएगा। एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति की जांच से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं? एमनियोटिक द्रव की कोशिका से बारपिंड। निम्न में कौन से गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम होगा? क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम XXY वाला होगा। मनुष्य के किस लक्षण की वंशागति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियां काम करती है? तो इसका आंसर त्वचा का रंग हो जाएगा। वो जीन जो वाई गुणसूत्र के असमजात खंड में होते हैं क्या कहलाते हैं? वाई गुणसूत्र के असमजात खंड में होते हैं होलेंड्रिक कहलाते हैं। हंसिया का रुधिराणु एनीमिया की वंशागति में अपूर्ण प्रभाविता किस जीनोटाइप से उद्घाटित होती है? तो AS से होती है। मानव का इनमें से कौन सा लक्षण आनुवांशिकी नहीं हो सकता है? मानव का इनमें से जो है इन्फ्लुएंजा आनुवांशिकी नहीं हो सकती है। लक्षण जिनके जिन्स X गुणसूत्रों पर होते हैं क्या कहलाते हैं? लक्षण जिनके जिन्स X गुणसूत्रों पर होते हैं लिंग सहलग्न कहलाते हैं। किस द्रव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं? किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को फिनोटाइप्स कहते हैं। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है, वह क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम का क्या कारण होता है? टर्नर सिंड्रोम का कारण लिंग सूत्र एन्प्लॉयडी होता है। लिंग सहलग्न वंशागति के खोजकर्ता कौन थे? लिंग सहलग्न के खोजकर्ता मॉर्गन थे। बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवांशिकी का नियंत्रण करता है? बहुगुण एलीलवाद रुधिर वर्ग आनुवांशिकी का नियंत्रण करता है। ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिए लिंग की जांच के लिए 4 परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं। ये पिंड किससे संबंधित होते हैं? तो ये X गुणसूत्र से संबंधित होते हैं। क्रोमोसोम के पारिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता कौन थे? क्रोमोसोम के पारिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता वाल्डेयर थे। फिनाइल कीटोनूरिया नामक रोग किसमें होता है? फिनाइल कीटोनूरिया नामक रोग में क्या होता है? तो इसमें उत्तकों में फिनाइल एलिनिन बढ़ जाता है। आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को जीनोटाइप्स कहते हैं। यदि एक बालक के पिता हीमोफीलिया ग्रस्त हैं, माता हेटेरोजाइगस हो, तो बालक के हीमोफीलिया ग्रस्त होने की संभावना कितनी प्रतिशत होगी? तो वो 50% हो जाएगी।
यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो क्या बच्चे कैसे होंगे? सब संतानें रंजकहीन हो जाएगी। किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग जो है व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर करता है। तो आखिरी का क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है, इसका आंसर का इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में, और इसका आंसर देते हुए जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आज का क्वेश्चन है ऑटोसोम होता है। ऑटोसोम होता है लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र, लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र, सूक्ष्मदर्शी से दिखने वाला एक कोशीय रचना। इसका जवाब देते जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं भी बेरोजगार, आप भी बेरोजगार। जय हिंद, वंदे मातरम।